विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ जीवेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतं। तेजोसि मे तेजोसि तेजोमैधेहि ओजोसि ओजोमैधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के मंत्रों के श्रवण और व्याख्या क्षेत्र में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुत्स आंगिरस हैं और छंद त्रिष्टुप है। देवता उषा है, निशा का भी समावेश है उनके साथ। और इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के प्रथम मंत्र की हम पहले शब्दार्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। छंदोबद्ध रूप भी प्रस्तुत होगा। और प्रथम इस मंत्र का हम शीर्षक जाने, उषा निशा और सूर्योदय। तो जो वैदिक ऋषि हैं वो दार्शनिक तो है ही, काव्य और भावुक हृदय भी उनका प्रशंसनीय है। ऋग्वेद एक बड़ा उत्तम काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। ये देव काव्य है जो कि न कभी जीर्ण होता है न कभी समाप्त होता है। ये सदैव निरंतर चलने वाला है, शाश्वत है। तो इसमें उषा और निशा का देवत्व है। विशेष रूप से उषा का प्राधान्य है। उषा प्रातः का झुलफुला काल होता है, इसका मानवीकरण हुआ है और बड़ा सुंदर मानवीकरण हुआ है। निशा का भी मानवीकरण है। तो मानवीकरण की प्रथम सृष्टि तो ऋग्वेद में हुई है। कुछ लोग अज्ञतावश कहते हैं कि मानवीकरण पर्सनिफिकेशन यह देन है अंग्रेजी साहित्य की और उसी का प्रभाव है हिंदी साहित्य पर। लेकिन यह भ्रांति है। इतना सुंदर मानवीकरण और किसी भी भाषा में उषा का और निशा का नहीं हुआ है। उषा और निशा का बड़ा ही दिव्य काव्यमय चित्रण है और इन चित्रणों में जीवन संदेश भी छिपा हुआ है। कोई भी मंत्र हो वह जीवन संदेश से विहीन नहीं है। यह ऋग्वेद की अभिव्यक्ति का वैशिष्ट्य है। तो उषा तो देवी हैं, देवता हैं जो कि सूर्य को लेकर आती हैं या सूर्य को जन्म देती हैं। निशा का भी अपना महत्व है, विश्रामदायिनी है
और वो सूर्य से उत्पन्न होती हैं, अर्थात सूर्य के न जाने के बाद निशा का आगमन होता है। तो काव्य में तो भावुकता होती ही है। तो अब हम उषा और निशा और सूर्योदय के सौंदर्य जिसमें निहित है उस मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ठविभ्वा यथा प्रसूता सवितुः सवायं एवा रात्रुषसे योनि मारैको। और शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इदं श्रेष्ठम, यह श्रेष्ठ है। कौन? उषा। कैसे? ज्योतिषाम श्रेष्ठ, यह उषा जो ज्योतिषाम माने तेजस्वी हैं उनमें श्रेष्ठ है। इदम ज्योति ही, इसकी ज्योति जो है वो बड़ी ही मनोरम और बड़ी ही सुख स्वास्थ्यप्रद है। और ऐसी उषा जो कि तेजस्वियों में श्रेष्ठ और दिव्य तेज युक्त है, वह आगात माने आ चुकी है। उषा की मनोरम बेला छा चुकी है। चित्र प्रकृतः, यह विलक्षण प्रकाश वाली है। प्रकृत ज्ञान को भी कहते हैं, तो ज्ञान प्रकाशक होता ही है। तो चित्र प्रकृतः, इसका जो प्रकाश है वो ज्ञान से युक्त है और विलक्षण प्रकाश वाला है। विभ्वा अजनिष्ठ, और यह प्रकाश को जन्म दे रहा है, यानी उषा के आते ही प्रकाश पैदा होता है। तो जो चीज़ पैदा होती है उसमें उतना तेज नहीं रहता है, इसलिए उषा का जो प्रकाश है वो है तो मनोरम, लेकिन बालक की तरह अल्प तेजस्विता लिए हुए है। यौवन की भांति उसमें अधिक तेजस्विता नहीं है, लेकिन वह मनोरम है। बालक का तेज मनोरम होता है। तो यह उषा विलक्षण प्रकाश फैलाने वाली है। इसका तेज बड़ा ही मनोरम है। और यथा रात्रि सवितुः सवायम प्रसूता, यथा माने जैसे, रात्रि सवितुः सवायम, सवितुः माने सूर्य का, सवित्र का षष्ठी है सवितुः। तो जैसे रात्रि सूर्य से उत्पन्न होती है, यह कैसे? जब सूर्यास्त होता है तभी तो रात्रि होती है। काव्य में इसकी विभक्तियों है कर दी गई है, जिस द्वारा कि जो रात्रि है वो सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी सूर्य जब अस्त को प्राप्त होता है तो रात्रि आ जाती है, लेकिन इस प्रकार से उसकी प्रसूति ही है। इसमें अगर हम दार्शनिकता देखें तो कह सकते हैं कि उषा जो है और निशा जो है वो विद्या और अविद्या रूप में है, यानी भक्ति और माया के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो दोनों जो हैं वो ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। सूर्य प्रकाश पुंज है, ब्रह्म के रूप में, प्रतीक रूप में माना जा सकता है। और दोनों सूर्य से संबंधित हैं। तेह के भेद कहब में सो, विद्या अपर अविद्या दो। तो माया और भक्ति दोनों प्रभु
से जुड़ी हुई हैं और प्रभु की ही उत्पत्ति हैं और प्रभु को ही प्रकटाती भी हैं, कभी छिपाती हैं, कभी प्रकटाती हैं। तो हम चाहें तो इसकी दार्शनिकता भी देखते चलें, क्योंकि भारतीय परंपरा रही है कि वह ऐसी अभिव्यक्ति को प्रशस्ति नहीं देता है, महत्ता नहीं देता है जिसमें कुछ संदेश न हो। तो दार्शनिकता एक ईश्वरीय संदेश, जीवनोपयोगी सूक्ष्म संदेश है। तो हम इस तरह से विद्या और अविद्या रूप में, भक्ति और माया रूप में, उषा को भक्ति और निशा को माया, क्योंकि माया जो होती है मीयते इति माया, जो वास्तविकता को छिपा दे वही माया है। तो रात्रि का अंधकार वस्तुओं के स्वरूप को छिपा देता है, इसलिए हम उसे माया कह सकते हैं। और जो भक्ति है या जो विद्या है उसमें प्रकाश होता है, और वह प्रकाश की जननी भी है, और इस प्रकार से अंधकार को प्रकाश में परिणत कर देती है। जब भक्ति आती है तो इस प्रकार से हम इसमें दार्शनिकता भी देख सकते हैं। तो उषा यथा रात्रि सवितु स्वायं प्रसूता, जिस तरह से रात्रि सूर्य द्वारा प्रसूत है, उत्पन्न है, एवा माने उसी प्रकार से वैसे ही उषसे योनिम आरैक, वो हो रात्रि उषा को भी किस सूर्य के जन्म देने के लिए स्थानांतरित कर देती है। यानी उषा जो है वो सूर्य के जन्म का हेतु है और सूर्य निशा के जन्म का हेतु है। मानवीकरण का सुंदर समावेश है। तो ज्योतिवंतों में श्रेष्ठतम उषा का तेज पूर्व दिशा में प्रकट हो रहा है, झांक रहा है। इसका विलक्षण तेज प्रकट होकर सभी पदार्थों को आच्छादित कर दे रहा है, सभी पदार्थों में व्याप्त हो जा रहा है। जिस प्रकार रात्रि सूर्य को सूर्य से प्रकट होती है, यानी सूर्य के छिप जाने पर उसका उद्भव होता है, इस प्रकार से सूर्य उसके जन्म का कारण है। वैसे ही निशा जो है उषा के जन्म का कारण है, यानी निशा की कोख से ही उषा का जन्म होता है। और वह निशा स्वयं छिप जाती है और अपने संतति उषा के लिए स्थान रिक्त कर जाती है, अर्थात उषा आ जाती है। और उषा रात्रि की संतान मानी गई है और निशा सूर्य से उत्पन्न मानी गई है। मानवीकरण है, इसमें संदेश भी है जिसका संकेत हमने किया है। अब इसका पद्य रूपांतरण देखा जाए। जितने ज्योतिवंत हैं जग में उनमें उषा निराली, जितने ज्योतिवंत हैं जग में उनमें उषा निराली। रवि के कारण जन्म प्राप्त करती है रजनी काली, रवि के कारण जन्म प्राप्त करती है रजनी काली। जैसे आती उषा तेज प्राची में अद्भुत आता, एक विलक्षण आभा से दिंग मुख मंडित हो जाता, छा जाता आलोक अलौकिक। नव आच्छादन बनकर आती निशा उषा का, रवि का नव आवाहन बनकर रवि उपजाता निशा उषा की जननी रजनी काली। जितने ज्योतिवंत हैं जग में उनमें उषा निराली, रवि के कारण जन्म प्राप्त करती है रजनी काली। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र रस 40 कुछ आंगी रस हैं और देवता हैं उषा।
इस मंत्र का शीर्षक है उषा निशा का काव्यमय वर्णन। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रुषद्वत्सा रुषती श्वेत्यागादारैगो कृष्णा सदनान्यस्याः समानबन्धु अमृते अनुचीर्द्यावावरणं शरत आमिनाने। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा कैसी है? कीदृशी उषा? रूषत वत्सा। रूषत कहते हैं तेजस्वी, और वत्सा माने पुत्र वाली, वत्स वाली, बच्चे वाली। तो उषा का वत्स कौन है? वह है सूर्य, क्योंकि उषा आती है और उसकी कोख से सूर्य का जन्म होता है। काव्यमय शैली है। तो तेजस्वी बालक की जन्मदात्री उषा। रुषती श्वेत्या, स्वयं भी तेजस्विनी। रुषती माने तेजस्विनी और श्वेत्या माने श्वेत वर्ण वाली है। तो जैसी माता होगी वैसा तो पुत्र जन्म लेगा। तो सूर्य रूपी वत्स को जन्म देने वाली जो उसकी माता उषा है, वो स्वयं रुषती माने तेजस्विनी है, और श्वेत्या माने श्वेत वर्ण की है। और इसी प्रकार से उसका पुत्र भी जो है वो तेजस्वी है और श्वेताभा लिए हुए है। ऐसी उषा आगात अंतरिक्ष में आ चुकी है। तो अस्याह माने इसका, यानी इस उषा का। कृष्णा माने काली रात ने उस उषा के लिए सदनानि आरैक। सदनानि माने रहने का स्थान, भवन, आरैक माने रिक्त कर दिया है। तो देखिए, बहनों में ईर्ष्या नहीं, कोई होड़ नहीं। उषा आई कि निशा ने उसके लिए स्थान रिक्त कर दिया, अर्थात स्वयं सरकने लगी, जाने लगी। ये बंधुत्व है। तो इस प्रकार से वह देखी गई कि समान बंधु, समान बंधुत्व भावना से जुड़ी है। बंधु का अर्थ होता है जो बांधे रहे। तो इसीलिए बंधु को, भाई को भुजा भी कहा गया है। तो भाई का बड़ा महत्व है। महात्मा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भरत के माध्यम से भ्रातृत्व की बड़ी प्रशस्त कल्पना की है। इसीलिए कि परिवार भाइयों से ही बंधा रहता है, और भाइयों में विकार हो जाता है तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। राम और भरत का भ्रातृत्व, उधर रावण का भ्रातृत्व विभीषण का मतवैभिन्न लंका के विनाश का कारण बन गया। तो बंधुत्व का बड़ा महत्व हमारी वैदिक संस्कृत में है, और उसी का अनुसरण हमारी सनातन संस्कृति ने किया है। तो वेद तो सर्वत्र छाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि दोनों में विचित्र दर्शनीय बंधुत्व है, मेलजोल है। कि एक आई, उषा आई तो निशा ने उसके लिए स्थान खाली कर दिया कि आओ बहन, मैं जा रही हूँ। तो और उनका समान बंधुत्व है, साथ साथ दोनों अमृते माने अमर हैं। जब हृदय स्वच्छ होता है, प्रसन्न होता है, तो अमरत्व यानी जीवन की अवधि बढ़ जाती है। ईर्ष्या द्वेष से वो घट जाती है।
तो दोनों अमृत माने अमर हैं। कभी न उषा बुद्धि होती है न निशा बुद्धि होती है। इसका आगमन कब से है कोई बता नहीं सकता। ये अमर हैं और आती रहेंगी और रहती आई हैं। तो ये दोनों नित्य यौवना हैं और अमरत्व प्राप्त हैं। तो और अनुची माने कर्म से इनका आगमन होता है। ये नहीं कि दोनों धक्का दे करके आवे, नहीं, कर्म पूर्वक आते हैं। निशा आई, उषा आई, फिर उसके बाद निशा आई, फिर उषा आई। ये इनका क्रम भी अमर है, सदैव चलता रहता है। तो ये है कर्म पूर्वक आती हैं। और द्यावा मने आकाश, द्युलोक अथवा प्रकाशमान, वर्णम अमिनाने, यह गगन को प्रकाश में उसके अंधकार को बदल देती है। जो अंधकार अब तक ले छाया था उसको उषा ने प्रकाश में बदल दिया। यही बड़े लोगों का आगमन का महत्व है कि वे अंधकार रोड़ा होता है, बाधक होता है और अच्छा नहीं होता है। उसको जो महान होते हैं उनका आगमन उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। तो उषा आई नहीं कि अंधकार भग गया, जो जड़ता थी वो भग गई। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द एक प्राकृतिक छटा की मनोरमता को तो समेटे हुए है ही, साथ ही साथ एक दिव्य संदेश भी देता चलता है। और यही वेद के वर्णन का महात्म्य है, उसका कौशल है। तो इस प्रकार से दोनों चरतः माने भ्रमण करती रहती हैं। एक का आगमन दूसरे को बाधित नहीं करता है, दोनों सहयोग पूर्वक रहते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो तेजस्विनी गौरवर्णा उषा अपने ही अनुरूप तेजस्वी पुत्र सूर्य को गोद में लेकर प्रकट हुई है और रात्रि ने उषा के आगमन के लिए स्थान खाली कर दिया है। निशा और उषा ये दोनों बहनें बंधुत्व भाव से परिपूर्ण हैं और अमर हैं। ये दोनों क्रमशः एक के पीछे एक आती जाती रहती हैं और एक दूसरे के रंग को बदल कर भ्रमण करती रहती हैं। यानी एक दूसरे की छाप एक दूसरे पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे के रंग में रंगती रहती हैं, प्रभावित होती रहती हैं, विरोध नहीं प्रकट करती हैं। तो रात्रि झुलफुलेपन द्वारा उषा पर प्रकाश की छाप और प्रकाश द्वारा उषा रात्रि को कुछ थोड़ा सा उजाला देकर के दोनों सुशोभित होती हैं। यानी एक दूसरे के प्रभाव को ग्रहण करती हैं। यह एक संगठन कार्य होता है। रात्रि काली, उषा गोरी। लेकिन उषा अपने बहन के उस कालेपन को भी थोड़ा थोड़ा ले लेती है, क्योंकि उषा में प्रकाश की प्रचंडता नहीं होती, थोड़ा झुलफुलापन रहता है। और निशा तो है ही, तो निशा ने उषा का थोड़ा रूप ले लिया और इस प्रकार के निशा का जो पश्चात भाग उषा है, यानी वही निशा का अंतिम भाग कुछ प्रकाशित हो गया। यानी दोनों ने एक दूसरे को रंग को, एक दूसरे के कलर को, एक दूसरे के प्रभाव को ग्रहण किया, विरोध नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे की छाप अपने पर डाल दी। यह संगठन और सौमनस्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। लिए गोद में तेज पूर्ण सुत, लिए गोद में तेज पूर्ण सुत सूर्य, तो लिए गोद में तेज पूर्ण सुत तेजस्विनी उषा आई। तेजस्वी रवि बाल देख कर निशा कहीं अन्यत्र सिधाई। निशा उषा दोनों बहनें हैं, दोनों में है बंधुत्व भाव, दोनों अमर और आती जाती देती हैं दिखलाई।
आगे पीछे चलती दोनों, साथ न आ जा पाती हैं, वर्ण बदलती एक दूसरे का निज छाप लगाती हैं, विचरण करती इस प्रकार दोनों देती हैं दिखलाई, लिए गोद में तेज पूर्ण सुत तेजस्विनी उषा आई। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दर्शा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं उषा, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषा निशा का संदेश भरा जीवन। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम समानो अध्वा श्वश्रोरनन्तस्तमन्यान्यो चरतो देवशिष्टे न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषा सा समनसा विरूपे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। श्वश्रोः अध्वा समानः। श्वश्रो कहते हैं बहनों का। तो ये बहन कौन है दोनों? निशा और उषा। श्वश्रा माने बहन होता है, श्वश्रो दोनों बहनों का यानी निशा और उषा का जो परस्पर भगिनी हैं उन दोनों का अध्वा समानः। अध्वा कहते हैं राह मार्ग, समानः माने समान है, एक ही है, यानी दोनों एक ही रास्ते से आती जाती हैं। उनका रास्ता क्या एक है? गगन एक है, धरा एक है। तो दोनों धरा गगन से होकर आती जाती हैं, तो इसलिए दोनों का जो पथ है वो समान है। यह भी है कि संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनांसि जानताम, साम्य है। ये नहीं कि एक उत्तर जाए दूसरा दक्षिण जाए, नहीं। यह एक संगठन का द्योतक है और स्त्रियों का संगठन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विघटन कराने वाली भी स्त्रियाँ ही होती हैं। स्त्रियाँ अगर उल्टा हुई तो विघटन करा देंगी। तो ये उषा और निशा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि दोनों समान हैं और भले विरूप हैं, विरोधी वर्ण वाली हैं, लेकिन दोनों में संगठन है, दोनों में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है, विरोध नहीं है। तो वे दोनों समान पथ से, एक ही रास्ते से, एक ही मार्ग से चलने वाली हैं, लेकिन कहीं विरोध नहीं है। अंततः और वे अंतहीन हैं, यानी वे कब से चल रही हैं और कब तक चलती जाएंगी उसका ओर छोर नहीं है। देवशिष्टे, वे उस परम देव के अनुशासन में बंधी हुई हैं और इस प्रकार से अनुशासन की डोर में बंधी दोनों ये बहनें उषा निशा निरंतर गतिशील रहती हैं, आती जाती रहती हैं और अन्या अत्याम तचरतः, और ये क्रम से एक के पीछे दूसरी इस प्रकार चलती हैं। यानी उषा निशा दोनों एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। यानी निशा गई, उषा आई, उषा आई, निशा गई। यह क्रम उनका जो है वो शाश्वत है, चिरकालिक है, अनंत है और क्रम से वे एक दूसरे के पश्चात आती जाती रहती हैं। नक्त उषाशा सुमेके, नक्त कहते हैं रात को, उषाशा माने उषा,
रात और उषा, निशा और उषा उत्तम स्नेह धारण करने वाली हैं। सुमेके उत्तम स्नेह अपनत्व धारण करने वाली हैं। विरोके, विरूपे माने परस्पर विरुद्ध वर्ण वाली होने पर भी समनसा, वे समान मत वाली हैं, यानी एक मत वाली हैं और एक मत होकर के कार्य करने वाली हैं। तो यद्यपि विरूप हैं, यानी निशा का रूप काला है और उषा का रूप गौर है, तो दोनों विरोधी रूप रंग वाली हैं, लेकिन यह रूप रंग दोनों में मतभेद नहीं पैदा करता है। आजकल क्या देखा जाता है कि जिसका वर्ण गोरा होता है वो फूली नहीं समाती है और बड़े गर्व में रहती है, और दूसरे जो कृष्ण वर्ण वाली स्त्री होती है उसका अपमान कर देती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा दी जा रही है कि इन उषा और निशा से हे मनुष्यों, हे स्त्रियों, हे बहनों, तुम शिक्षा लो। ये विरूप हैं, लेकिन इनकी विरूपता इनके संगठन में, इनके आने जाने में कोई भेद, कोई फूट, कोई अहम नहीं प्रदर्शित करता है। उनके ऐक्य में, उनके क्रियाकलाप में, उनके व्यवहार में, उनके विरूपता की छींट उसे विकृत नहीं कर पाती है। तो वे विरूप होते हुए भी परस्पर समान भाव से सौमनस्य से पूर्वक कार्य करने वाली है, एक मत रहने वाली है। न तस्थतुः, और ये दोनों कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती हैं। निशा आई या उषा आई, निशा चली गई, कहीं कोई संघर्ष नहीं। प्रायः देखा जाता है कि गद्दी छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है, दूसरे को संघर्ष होता है, लेकिन नहीं, एक आई दूसरी चुपचाप चली गई। एक दूसरे पर रंग छोड़कर, रंग छोड़ना, रंग ग्रहण करना एक संगठन का, सौमनस्य का द्योतक है। तो ये दोनों आती जाती हैं, इनमें मतैक्य है और कभी विरोध भावना, ईर्ष्या उसको कलुषित नहीं कर पाती है। तो न तस्थतु हुई, कभी एक स्थान पर टिक भी नहीं पाती हैं। ये चंचला हैं, ये चलती फिरती रहती हैं। इनका जो गमनागमन है वो शाश्वत है, कभी नियम का भंग नहीं करता है। नियमित आगमन इनका होता रहता है, और आगमन में कभी ये नहीं कि जाने वाला अब रास्ते न छोड़े, भाई अब हम तो अभी नहीं जाएंगे। तो वो मतलब सहज रूप से आती हैं और जाती हैं। कोई आने जाने में, कोई छोड़ने में स्थान को मोह नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। तो ये एक शिक्षा भी है कि आप किसी स्थान पर हो तो फिर जब जाना पड़े तो उसमें फिर रोना पीटना न रहे, और उसमें फिर कलह या ईर्ष्या न रहे, यह संदेश है। तो निशा और उषा, इन दोनों बहनों का मार्ग समान है। ये एक ही धरा और गगन से आती जाती हैं, और इनका यह गमनागमन का जो क्रम है वह शाश्वत है, अंतहीन है। ये ईश्वराज्ञा से, उस परम नियंता की आज्ञा से चलने वाली हैं, और दोनों बहनें क्रमशः एक के पीछे दूसरी इस प्रकार चलती रहती है जैसे उनका परम सौमनस्य छलक रहा हो। उत्तम कार्य करने वाली ये दोनों परस्पर विरुद्ध रूप रंग वाली होने पर भी समान विचार वाली हैं और समान रूप से बिना किसी संघर्ष के कार्य करने वाली हैं। ये दोनों कभी एक स्थान पर नहीं रहती हैं, नहीं टिकती हैं, और न शिष्ट कार्य में कोई बाधा डालती हैं। इनका आगमन और इनका गमन बड़ा आदर्श है, बड़ा शिक्षाप्रद है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी दृष्टि डाल लें। निशा उषा दोनों बहनें हैं निश्चित पथ पर चलने वाली। उषा निशा दोनों बहनें हैं निश्चित पथ पर चलने वाली। दोनों का पथ अंतहीन है, दोनों नहीं भटकने वाली।
दोनों नहीं भटकने वाली, परमात्मा के अनुशासन में दोनों आगे पीछे चलती, रूप रंग में भले न मिलती, पर विरोध में कभी न ढलती, कभी न टिकती एक जगह पर नियत कार्य को करने वाली, कभी न टिकती एक जगह पर नियत कार्य को करने वाली। निशा उषा दोनों बहनें हैं, निश्चित पथ पर चलने वाली, दोनों का पथ अंतहीन है, दोनों नहीं भटकने वाली। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दशा कुछ आंगिरस हैं और देवता उषा हैं। मंत्र का शीर्षक है जागरण की संदेश वाहिका, जागरण दूतिका उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम भास्वती नेत्री सुनृता नाम चेति, चित्रा विदुरो न आवह, प्राप्या जगद्वयु नो रायो, अक्षदुषा अजि गर्भुवनानि विश्वा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। भास्वती माने भास्वर, प्रकाशमयी उषा का विशेषण है। उषा कैसी है? भास्वती, प्रकाशमती है। और सुनृताम नेत्री, सुनृता नाम माने सुंदर सत्कर्मों की नेत्री माने संचालिका है। नेत्री माने ले जाना, नेत्र। तो सुनृता नाम नेत्री, यह उषा सत्कर्मों की संचालिका है। अचेति, अचेति माने यह ज्ञान देने वाली है, देखने और दिखाने वाली है। चित्रा नह दुरह वि आवह, चित्रा माने विलक्षण, यह विलक्षण उषा। नह माने हम सबको, दुरह माने द्वार, वि आवह माने खोल देती है। तो किसका द्वार खोल देती है? कर्म का द्वार। तो यह विलक्षण उषा हम सब मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए दुराह कर्म के द्वार को निअव माने खोल देती है। यानी रात्रि में कर्म द्वार बंद रहते हैं, कर्म के कपाट बंद रहते हैं, अर्थात कर्म क्रियाएं बंद रहती हैं। लेकिन उषा आती है तो कर्म के कपाट खुल जाते हैं, कर्म के द्वार खुल जाते हैं। यानी सांसारिक क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। शिष्य कार्य में अपने अपने संलग्न हो जाती है। तो यह विलक्षण उषा जब आती है तो कर्म के द्वार खुल जाते हैं, संसार कर्म में लीन हो जाता है। जगत प्राप्या, संसार को यह प्रकाशित करती चलती है। अंधकार में डूबे हुए संसार को यह प्रकाश के आलोक में लाती है और जगमगा उठता है पूरा जगत। रायः न अक्षत, रायः कहते हैं धन को, राथनोति कार्यः इति रायः। तो यह उषा नः रायः हम सबको धन देती है। धन क्या? जब हम कर्म करेंगे तब हमको धन मिलेगा। कर्म से ही उपलब्धि होती है, जो निकम्मे होते हैं वे संपन्न कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए उषा के आने से कर्म जाल फैल जाता है, लोग कर्म में संलग्न हो जाते हैं और कर्म जो है धन वैभव को लाने वाला होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह उषा आकर के हमें कर्म में लगा करके, हम में कर्म की प्रेरणा भर के, कर्मठता भर के, सोते हुए को जगा कर फिर उसे समृद्ध बनाने का उपक्रम करती है।
उषा विश्वभुवनानि अजिगः। यह उषा विश्वभुवनानि माने संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण भुवनों को, अजिगः माने निगल लेती है, माने प्रकाश में निगल लेती है, यानी प्रकाश में उसे संबलित कर देती है, प्रकाश में ढाल लेती है। प्रकाश में निगल ले रही, मतलब हुआ पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दे रही है। यह उषा करके संपूर्ण सृष्टि को मानो प्रकाश में निगल ले रही है, अर्थात प्रकाशित कर रही है। तो इस प्रकार से उषा का प्रेरक और प्रकाशक के रूप का काव्य में चित्रण हुआ है। संदेश भी सुंदर है। तो प्रकाशमयी सत्कर्मों की संचालिका दीप्तिमती उषा का आगमन हो गया है। अद्भुत मनोहारी उषा हमारे कर्म के कपाट खोल देती है, जगत को कर्मलीन कर देती है, जगत को ज्योतिर्मय कर देती है और हमें धनार्जन के हेतु प्रेरित करती है और धन का द्वार खोल देती है, धन का पथ दिखलाती है कर्म के द्वारा और अपने कर किरणों से समस्त लोगों को आलोकित कर देती है। तो इस प्रकार से उषा का काव्यमय और संदेश में चित्रण इस मंत्र में अच्छा बन पड़ा है। हम काव्यानंद के साथ साथ जीवन में कर्मठता का संदेश और स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरे को भी प्रकाशित करने के संदेश से भावित होकर चल रहे हैं। पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल दी जाए। देखो यह आलोक कुमारी उषा चतुर्दिक छाई, देखो यह आलोक कुमारी उषा चतुर्दिक छाई, संचालिका सुकर्मों की आलोक लोक में लाई, संचालिका सुकर्मों की आलोक लोक में लाई। दीप्तिमती सुंदरी विलक्षण उषा सलोनी आकर बंद कपाट कर्म के खोलती, घर घर सोती, घर घर सोती सृष्टि जगाकर, घर घर सोती सृष्टि जगाकर, तमोलीन जग जगमग करती, तमोलीन जग जगमग करती, कर्म जाल फैलाती, वित्तार्जन को प्रेरित कर कल किरण हार पहनाती। देखो यह आलोक कुमारी उषा चतुर्दिक छाई, संचालिका सुकर्मों की आलोक लोक में लाई। ओम शम